हम्म। गॉट इट। ओके। सो नाउ हमने कल अनुराधा विशाखा नक्षत्र तक कर लिया था, उसके लास्ट पार्ट की बात करनी रह गई थी। ठीक है। विशाखा का जो लास्ट पदा होता है वो क्या होता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो विशाखा का जो लास्ट पदा होता है स्कॉर्पियो साइन में चला जाता है। ठीक है। और इस लास्ट पदा के जो रूलर है वो अग्निदेव है। मेरी आवाज तो क्लियर है ना सबको? तो विशाखा के बारे में मैंने बताया था कि ये थोड़ी लायर्स की नक्षत्र होता है, कि इसमें लोग झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, भोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये शुक्र की राशि में आता है। ठीक है, लिब्रा में आता है, तो इंसान राज करता है, झूठ का सहारा लेता है और पूरी तरीके से लाइफ एंजॉय करता है। पर जो उसका लास्ट पदा है ना, क्योंकि ये जुपिटर का नक्षत्र है, तो ये कार्मिक होता है। जब इसके लास्ट पद पे बात चली जाती है तो ये स्कॉर्पियो में जाता है। और स्कॉर्पियो में जो अग्नि का इसका पार्ट है उसमें जाके इंसान का सब कुछ छिन जाता है। तो जैसे मैंने कहानी बताई थी इंद्र और अहल्या की, उसके लास्ट में इंद्र का तेज हरण हो गया था। इंद्र के पास अपनी मैस्कुलिनिटी भी नहीं बची थी, राजपाट सिंहासन धन वैभव जो कुछ था वो सब उनका चला गया था। तो वो जो ये लास्ट पद है ना, ये दिखाता है कि आप जो करोगे या जो आप इस नक्षत्र से झूठ बोल के प्राप्त करोगे उसका आपको भरना पड़ेगा उसको। ठीक है, आप उसको छोड़ के भाग नहीं सकते हो। तो ये लास्ट पार्ट है और ये शमशान की राशि होती है, तो ये नाश ये दिखाता है। ऐसे और भी एग्जांपल्स रहे हैं पास्ट में कि जिन्होंने झूठ का सहारा लिया उनका सब कुछ गया। ये शकुनी का ही आप एग्जांपल ले लो, दुर्योधन का। उन्होंने छल का सहारा लेके राजपाट लिया तो उनका सब कुछ हरण हो गया। ठीक है। तो विशाखा नक्षत्र की एक क्वालिटी होती है कि जो झूठ छल बल का सहारा लेकर के किसी चीज को प्राप्त करता है उसका नाश होना निश्चित है। ठीक है। और ये शमशान की राशि है, तो यहाँ पे शमशान जलना स्टार्ट होता है। जो पायरो होती है एक शमशान की, वो विशाखा का लास्ट पद दिखाता है कि यहाँ आग जल रही है। इसके बाद के जो नक्षत्र हैं वो मरने के बाद की चीजें होती हैं। ठीक है। तो हम बात करेंगे थोड़ा सा स्कॉर्पियो पे, फिर उसके नक्षत्रों पे चलेंगे। तो स्कॉर्पियो जो साइन होती है यह सबको पता है कि एट्थ साइन होती है। ठीक है। इसका लॉर्ड मार्स होता है। और अब इसकी क्वालिटीज अगर देखें तो स्कॉर्पियो में सबसे पहले तो ये नेचुरल डेथ की साइन है। इसकी जो टेंडेंसी होती है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाव अगर नहीं है तो ये उसकी क्वालिटीज मैच नहीं होती, या वो राशि कोई विशेष क्वालिटी नहीं देता है। पर मेरे अनुभव में मैंने ये देखा कि जो स्कॉर्पियो है ये शमशान बनाता ही बनाता है। जिसके फोर्थ हाउस के राउंड में स्कॉर्पियो आ गया, मतलब फोर्थ हाउस थर्ड हाउस में स्कॉर्पियो है, उसमें प्लैनेट्स चले गए, तो आप नोटिस करोगे कि आस पड़ोस में जहाँ आपका बर्थ हुआ होता है उसके पास शमशान कब्र या कोई ऐसी चीज होती है। ठीक है, या शमशान घाट होता है जहाँ लाशें जलती है। तो अनुभव में ये पाया गया कि स्कॉर्पियो वो डोमेन रूल करता है। ठीक है। ये अकल्ट की साइन है, रिसर्च की साइन है। बहुत सारे आप साइंटिस्ट का देखोगे या जो रिसर्चर होते हैं उनका ये साइन प्रोमिनेंट होता है। एट हाउस प्रोमिनेंट हो ना हो, ये साइन प्रोमिनेंट होगा, ये श्योर है। ठीक है, सर्टेन। ये रिसर्च की साइन होती है। ये जितना भी गूढ़ ज्ञान है, तंत्र मंत्र का ज्ञान है, उसकी साइन है। आपको एक चीज मैं और बताता हूँ, जितने आज तक पैरानॉर्मल रिसर्चर हुए हैं आप उनकी कुंडली में देखोगे तो उनको दो या तीन ग्रह आपको इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे स्कॉर्पियो में। क्योंकि बिना इस साइन के नॉलेज नहीं आती अकल्ट की। और जो नक्षत्र होते हैं वो अकल्ट प्रैक्टिस दे सकते हैं, प्रैक्टिकल उसका ज्ञान दे सकते हैं, पर जो प्रॉपर नॉलेज होती है वो बिना स्कॉर्पियो के नहीं आती है। जो शतभिखा है, ठीक है, यहाँ तक कि पूर्वाषाढ़ा है, वो अकल्ट का ज्ञान देते हैं, पर जो प्रैक्टिकल असल ज्ञान होता है ना डीप में, वो ये स्कॉर्पियो देता है मेथोडोलॉजी के साथ में। ठीक है। तो इनोवेशन की ये साइन होती है। जो लोग कुछ नया स्टार्ट करते हैं जीरो से, एक तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन की साइन होती है। तो पहले जीरो तक चीजें आती हैं, उसके बाद न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है साइन में। ट्रांसफॉर्मेशन की है। जो प्लेनेट इस राशि में गया जब उसकी दशा आएगी तो आप ये नोटिस करना कि ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। एक पॉइंट आता है जहाँ चीजें खत्म होती हैं, उसके बाद चीजें स्टार्ट होती हैं। ठीक है। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये एक्सट्रीम्स का साइन होता है। ठीक है। तो ये किसी को एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बना सकता है और बिल्कुल एक्सट्रीमली डुबा भी सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है इसके पैसे कमाने में। स्पेकुलेशन की साइन होती है, सडन गेन्स की साइन है। सडन गेन्स की साइन है। ठीक है। अगर आप देखोगे किसी का फिफ्थ हाउस में स्कॉर्पियो चला जाता है और उसमें प्लैनेट्स हैं और वो प्लैनेट अच्छे हैं, तो स्पेकुलेशन तंत्र मर्त एस्ट्रोलॉजी में उसका कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है। और मैंने देखा है, मेरे हिसाब से जितने अच्छे तांत्रिक होते हैं ना,
उनको स्कॉर्पियो फिफ्थ हाउस में मिलता है। जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनको फिफ्थ हाउस में स्कॉर्पियो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अच्छे अगर तांत्रिक है जिनका मतलब कंट्रोल अपने तंत्र पे, नॉलेज पे, जो चीजें लिख सकते हैं, उनका स्कॉर्पियो फिफ्थ हाउस में प्रोमिनेंसी के साथ आता है, या फिफ्थ लॉर्ड स्कॉर्पियो में चला जाएगा और अच्छा होगा। तो लोग समझते हैं कि सिर्फ हाउसेस में महत्वपूर्ण होते हैं, पर साइंस मैंने मेरे नोटिस में देखा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। ये चीजें हैं। ये थोड़ा सा इंसान के अंदर होती है ना कि हिडन चीजें होती है, तो यहाँ हिडन डिजायर्स भी आती हैं। हिडन डिजायर्स, हिडन एनिमोसिटी। किसी अगर स्कॉर्पियो वालों की समस्या ऐसी होती है कि अगर इनको किसी ने हर्ट कर दिया तो ये उसको दबा के रखते हैं, बाहर नहीं निकालते। ठीक है, और चीजें भूलते नहीं है ये बहुत लंबे समय तक। ठीक है, वो रिवेंज की एक भावना इसमें आ जाती है। तो ये भूलने की साइन नहीं है, चीजें इंसान दबा के रखता है। तो ये कुछ चीजें स्कॉर्पियो की हैं। बाकी आप बताओ और क्या आप स्कॉर्पियो से जानते हो। ठीक है, जो ग्लोबल पैंडेमिक होते हैं वो भी इसमें आते हैं। ग्लोबल पैंडेमिक्स, वॉर्स, अर्थक्वेक सब इसी में आता है। जहां आपको मास लेवल पे लोग मरते दिखेंगे ना, वो स्कॉर्पियो है। जिस भी चीज से अगर मास लेवल पे लोग मर रहे हैं, चाहे वॉर हो रही है चाहे कुछ हो रहा है, तो स्कॉर्पियो है। ये वेपन्स का भी साइन होती है। जितनी वेपन्स में रिसर्च और इनोवेशन है ना, वो स्कॉर्पियो से ही आती है। ठीक है, तो आपको जो वेपन्स बनाने वाले लोग मिलेंगे उनको स्कॉर्पियो में मार्स वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, या जो सिखाने वाले भी लोग होते हैं वेपन्स को, उनको आपको स्कॉर्पियो परमानेंट मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। अब और बताओ आप लोग की, और स्कॉर्पियो में क्या अच्छा हो सकता है, या फिर क्या आप लोगों ने जाना है स्कॉर्पियो के बारे में। पास्ट लाइफ के पाप कर्मा। हाँ ठीक है, पास्ट लाइफ के पाप कर्मा ही नहीं, पुण्य कर्म भी हो सकता है इसमें। ठीक है, पुण्य कर्मा इज फिफ्थ हाउस, पास्ट लाइफ से ये रिलेशन दिखाता है। तो अगर अच्छे प्लैनेट्स हैं जो इसमें बैठ रहे हैं वो अगर अच्छे हैं, तो इंसान का वो पुण्य कर्म भी दिखाता है। या पास्ट लाइफ में जो चीजें अधूरी रह जाती हैं, ठीक है, अनफुलफिल्ड थिंग्स ऑफ पास्ट लाइफ, फुलफिल्ड थिंग्स ऑफ पास्ट लाइफ, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो प्रैक्टिसेस होती हैं अनफुलफिल्ड थिंग्स फ्रॉम पास्ट लाइफ, वो इसी में आती हैं। तो इसमें इंसान के पास पास्ट लाइफ से ही चीजों का एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए आप देखोगे कि जिसका स्कॉर्पियो में जो जो प्लैनेट्स जाते हैं ना, हो सकता है कि वहां से कुछ क्रियाएं स्टार्ट हों। अकल्ट में है तो तंत्र में कोई जा रहा है तो उन्हीं देवताओं से स्टार्ट होता है जो उसमें जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम्म, एट्थ हाउस जो है ना, अगर सिर्फ एट्थ हाउस में बैठा है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसमें ये क्वालिटीज सारी आएंगी। ठीक है, वो रिसर्च वगैरह बहुत सारी चीजें देता है, अकल्ट वाला पार्ट उसमें हो सकता है मिसिंग हो जाए कई बार। ठीक है, पर ये इसमें प्योरली वो सारी चीजें आती हैं। जैसे पेंडेमिक्स है, पेंडेमिक सिर्फ एट्थ हाउस नहीं दे सकता, उसके लिए स्कॉर्पियो आएगा ही आएगा। कोई सडन प्रॉब्लम है, पितृदोष की दिक्कत है, तो स्कॉर्पियो ज्यादा प्रोमिनेंसी के साथ आता है। अगर इसमें मेलिफिक्स चले गए, मेलिफिक्स इन स्कॉर्पियो पितृदोष देता है। आज तक आपने पढ़ा होगा कि राहु और केतु अगर जब सन और मून को प्रभावित करते हैं तो वही पितृदोष होता है। आज आपको बता दे रहा हूँ, मेलिफिक्स अगर स्कॉर्पियो में है तो वही पितृदोष होता है। ठीक है, आप प्रिडिक्शन में इसको कैसे यूज करोगे कि अगर मेलिफिक्स है तो आप डायरेक्टली पूछ लोगे कि आपके घर में किसी की कम एज में डेथ हुई थी क्या। अब जब प्लेनेट उसके साथ जुड़ जाएंगे तो आप स्पेसिफिक रीजन के साथ पूछ सकते हो। जैसे एक उदाहरण के लिए, अगर किसी का राहु और मार्स चला गया है स्कॉर्पियो में, ठीक है, कहीं भी बैठा हो, डजेंट मैटर, तो आप ये पूछ सकते हो कि आपके घर में कोई ब्लड कैंसर, हार्ट अटैक या किसी ऐसी चीज से किसी की डेथ हुई थी क्या, ब्लड रिलेटेड दिक्कत से। या मार्स और राहु मिलकर एक्सीडेंट के भी चांसेस बनाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों से किसी की डेथ हुई थी या नहीं हुई थी आप पूछ सकते हो, तो आप पाओगे कि 95% केसेस में ये चीजें ट्रू होती हैं। एक्चुअली 100% ट्रू होती है, 5% लोगों को पता नहीं होता कि पहले हो रखी है, हो सकता है उनके बर्थ से पहले की भी चीजें हों। ठीक है, मून आ गया तो पॉइजन हो गया। ठीक है, या सुइसाइड हो गया। और ये कहीं भी हो, कोई गारंटी नहीं कि एट्थ हाउस में स्कॉर्पियो का, तभी ये कहीं भी बैठा हो तो ये सारी चीजें लागू होती हैं। क्या कह रहे हो आप। हेलो, वो इज दिस। चलिए,
तो अगर राहु चला गया तो पॉइजन हो गया या फिर डूबने से डेथ हो गई, ड्राउनिंग। ये चीजें घर में हुई होती हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था नैतिक जी कि अगर राहु मून दोनों हो तो घर में आपके किसी की डेथ हुई है पहले डूबने से। ठीक है। तो वो चीजें रहती ही हैं। और स्कॉर्पियो है ना, ये गंदे पानी की साइन होती है, डर्टी वाटर। तो जिसके फोर्थ हाउस थर्ड हाउस के पास स्कॉर्पियो आएगा ना, आप देखोगे कि उनके घर के आसपास से कोई नाला या गंदे पानी का सोर्स हो सकता है। ठीक है। तो आपके थर्ड हाउस में नैतिक जी, तो आप बताओ जहां आपका बर्थ हुआ था, जो बर्थ प्लेस थी, उसके आसपास है क्या कोई गंदे पानी का नाला? 200-300-500 मीटर पे? यमुना जी दिल्ली की गंदी ही हो रखी है। हाँ। तो वो आएगा थर्ड हाउस में है ना, तो पड़ोस में आपको या तो शमशान मिलेगा, गंदे पानी का नाला, ये चीजें आती ही आती है, इसमें कोई इफबट नहीं है। क्योंकि एट्थ हाउस प्योरली शमशान ना भी हो, स्कॉर्पियो प्योरली शमशान होता है, इसमें कोई इफबट है ही नहीं है। इसमें शमशान है तो आएगा ही आएगा, क्रिमेशन ग्राउंड। तो वास्तु में आप इसका यूज कर सकते हो कंफर्म करने के लिए चीजें कि इंसान का लग्न क्या है। कई बार आपको लग्न वगैरह नहीं क्लियर होगा तो उसमें आप पूछ सकते हो। अच्छा, इसकी डायरेक्शन भी बता देता हूँ, एक चीज मैं आप लोग को साइंस में पढ़ाना भूल गया था, डायरेक्शन क्या होती है हर साइन की। तो वो मैं आपको लिख के भेज दूंगा। स्कॉर्पियो की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ होती है, प्योरली नॉर्थ होती है। क्या चलो इसके बाद मैं आपको साइंस बता दे रहा हूँ, वो लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आप वास्तु में यूज कर पाओगे, जो प्लेनेट उसमें गया है उसके हिसाब से। तो ये नॉर्थ और थोड़ा सा। जी बताइए श्वेता जी। हम्म।